ये कहानी मियू नाम की लड़की की है जो कि अपने सीरियल किलर बॉयफ्रेंड से लोगों का खून करवाती है। ये कहानी प्यार, पश्चाताप और लालच की है और इस कहानी की एंडिंग आपके दिमाग को हिला के रख देगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें मियू नाम की फैशन डिजाइनर को दिखाया जाता है जिसका सियोंग नाम के बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा है। और तभी हमें किम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि 51 साल के कैंग को मार देता है। वो कैंग को इस तरीके से मारता है कि पुलिस को सुसाइड लगे। कैंग को 5 साल पहले ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जेल हुई थी और अरेस्ट होने से पहले उसे हेयंग नाम की फीमेल पैसे भेजती थी। फिर न जाने क्यों उसने अचानक पैसे भेजने बंद कर दिए। पुलिस को सुसाइड नोट के साथ कैंग की डेड बॉडी मिलती है पर ऑफिसर मिन का कहना था कि ये मुझे हत्या लगती है, जबकि बाकी ऑफिसर इसे सुसाइड मानते हैं। अब कहानी में 2 टाइमलाइन चलेंगी, पास्ट और प्रेजेंट, और दोनों में गहरा लिंक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 14 साल पहले 19 दिसंबर रात 9 बजे किसी ने किमसू नाम के दुकानदार को मार दिया। कोई एविडेंस नहीं मिला। किमसू की बॉडी एक अबैंडन शिप में मिली और इसकी रिपोर्ट बच्चों ने की थी। आसपास कोई पार्क नहीं था, इसलिए बच्चे शिप में खेलने आ जाते हैं और खेलते समय उन्हें डेड बॉडी दिखी। किमसू की बॉडी बंद कमरे में मिली थी और कमरे में बच्चों के निकलने का पैसेज था। पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि किलर ने बाहर से आके उसे मार के चला गया। किम की बीवी का नाम हेयंग है और उनके बेटे का नाम किम योहान है। किमसू का यांग नाम की फीमेल से अफेयर था। वो यांग को हर महीने पैसे भेजता है। ऑफिसर हैन जो कि किमसू के केस की तहकीकात कर रहा था, उन्हें क्राइम सीन पर एक कैसेट मिलती है, पर कैसेट में म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं था। बात करें हेयंग की तो ये हेयंग वही है जो कैंग को पैसे भेजती है, पर इसका कैंग से क्या रिश्ता, तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। हैन और उसका पार्टनर चॉय यांग के घर पे तहकीकात करने के लिए जाते हैं। यांग की बेटी जिया दोनों की आईडी मांगती है कि घर में घुसने से पहले मुझे तुम्हारी आईडी देखनी है। आईडी देखने के बाद जिया उन्हें घर बुला लेती है। जिया काफी चालाक है। जिया गॉन विद द विंड नाम की बुक पढ़ रही थी। जिया से हैन को पता चलता है कि किमसू उनके घर आता रहता है। यांग जिया पे भड़क जाती है कि तुमने पुलिस को क्यों बताया। जिया किसी बात से नाराज थी और तभी उसकी माँ उसे कहती है कि अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो अब तक हम रोड पे होते। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मियू के कैलेंडर में हम किसी का बर्थडे लिखा हुआ देखते हैं, जिसके बाद किम को उसके बर्थडे प्रेजेंट में एक वॉच मिलती है। किम को मियू का लेटर मिलता है जिसमें मियू ने धन्यवाद लिखा था। सियोंग को अपने प्राइवेट डिटेक्टिव योंग से पता चलता है कि मियू अडॉप्टेड लड़की है। सियोंग उसे मियू की तहकीकात करने के लिए कहता है क्योंकि सियोंग को मियू से शादी करनी है। वो शादी से पहले सारे डाउट क्लियर करना चाहता है कि मियू लॉयल है या नहीं, उसका किसी से चक्कर तो नहीं। योंग मियू की तहकीकात करती है। वो उसकी हर एक हरकत पे नजर रख रही थी। किम को पता चल गया था कि योंग मियू की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर हैन किमसू की बीवी और छोटे किम से सवाल जवाब करता है। पूरी फैमिली मर्डर की रात एनिमल शो देख रही थी। उनका किमसू की मौत से कोई लेना देना नहीं। हैन नोटिस करता है कि किम जिया की तरह उसी बुक का फैन है। हैन किम से वादा करता है कि मैं किसी भी हालत में किलर को दबोच लूंगा। हैन के जाते ही कैंग छोटे किम को कहता है कि तुमने प्लान के हिसाब से जवाब दिया ना। कैंग किमसू का नौकर है और हो सकता है किमसू की मौत के बारे में उसे कुछ पता हो और इसीलिए हेयंग उसे पैसे भेजती थी। खैर, ऑफिसर मिन को कैंग के केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय 14 साल पुराने केस के बारे में पता चलता है। मिन जाके किम की माँ को मिलता है। वो पुराने केस को लेके सवाल जवाब करता है पर किम की माँ उसे जाने को कहती है। कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है जहां छोटी जिया लैंडलॉर्ड को घर खोलने को कहती है क्योंकि उसकी चाबी कहीं खो गई। घर का चूल्हा जल रहा था और जिया की माँ ने सुसाइड कर लिया। केस को बंद कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के हिसाब से जिया की माँ ने किमसू को मार के सुसाइड कर लिया। वो गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए जिया की माँ ने सुसाइड कर लिया। पर ऑफिसर हैन को शक था कि अगर जिया की माँ ने सुसाइड किया तो चूल्हे पर रखी केटली का खाना बाहर क्यों नहीं गिरा। हैन के हिसाब से जिया की माँ का किसी ने खून किया। हैन केस को री इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है पर सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया। वो हैन को डांट के भगा देते हैं। हैन अपने बेटे मिंजा को लेके शिप के उसी रूम में पहुंचता है जहां किमसू का खून हुआ था। वो उसी छोटे रास्ते के जरिए अपने बेटे को बाहर भेजता है क्योंकि हैन के हिसाब से किमसू का खून किसी बच्चे ने किया।
पर अफसोस केस के चक्कर में हैन का बेटा पैसेज में गिर के मारा जाता है। बेटे के मरते ही हैन की जिंदगी बदल गई। उसकी बीवी ने डिवोर्स दे दिया। हैन की फैमिली बर्बाद हो गई। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ऑफिसर मिन किम से कैंग के बारे में पूछता है कि 14 साल पहले तुम्हारे पिता की मौत के बाद कैंग ने उनकी जगह ले ली। ये बात काफी अजीब है। मिन उसे कहता है कि कैंग मर चुका है और तुम्हारी गर्दन पे चोट कैसी। ये चोट किम को उस समय लगी थी जब कैंग बचने की कोशिश कर रहा था। किम की गर्दन का मांस कैंग के नाखून में फंस गया था, जिसके बारे में किम को नहीं पता। किम पूरी तरह हैन के सवालों को इग्नोर कर रहा था। वो मिन को भगा देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मिन जाके ऑफिसर हैन को मिलता है। वो हैन को कहता है कि 14 साल पहले तुमने किमसू के केस के चक्कर में अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। हैन के हिसाब से किम किलर है। किमसू का केस स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के कारण एक्सपायर होने वाला है और एक्सपायर होने से पहले ही कैंग को किसी ने मार दिया। अब हो सकता है कैंग ऐसी कोई बात जानता हो जो किसी को नहीं पता, पर हैन को यकीन था कि किलर कोई और था। वो मिन की बात पे ध्यान नहीं देता। मिन को कैंग के घर में एक मैगजीन मिलती है जिसमें उसे मीयू के बारे में पता चलता है। कैंग का मीयू से कोई ना कोई रिश्ता है, ये जानने के लिए मिन तहकीकात को तेजी से करने लगता है। पर तभी उसे किम ने मार के दफना दिया। ये घर किसका है तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। किम और मीयू हमेशा आसपास रहते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते, हालांकि दोनों एक दूसरे के घर के आसपास रहते हैं। हैन थोड़ा सोचने के बाद किमसू की बीवी को मिलने जाता है, जिसके बाद वो फिर से केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। हैन मिन को कॉल करता है पर मिन कई दिनों से मिसिंग था, क्योंकि उसे तो कब का किम ने मार के दफना दिया। हैन किम पे नजर रख रहा था और योंग को ये लगा कि हैन मीयू के पीछे पड़ा है, क्योंकि अक्सर उसने हैन को मीयू के आसपास देखा, जबकि हैन तो किम के पीछे था। मीयू को पता चल गया था कि योंग उसकी जासूसी कर रही है, यानी कि अगली बारी मरने की योंग की है। योंग हैन को कन्फेस करती है कि तुम मीयू का पीछा क्यों कर रहे थे, पर हैन तो मीयू को जानता तक नहीं। योंग हैन को बता देती है कि मीयू मेरे बॉस की होने वाली पत्नी है, इसलिए मैं उसकी जासूसी कर रही थी, क्योंकि अमीर लोग बहुत ही सावधानी से चलते हैं। मीयू की कुंडली से हैन को पता चलता है कि मीयू कोई और नहीं बल्कि वही जिया है, 14 साल पहले की जिया, जो कि जिया से मीयू बन गई। अब ये देख हैन को काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। योंग को स्कूल से पता चलता है कि स्कूल में मीयू की किम नाम के बच्चे से दोस्ती थी, पर किम के पिता की हत्या के बाद दोनों ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मौत का कारण मीयू को समझा जाता था। हैन को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि कॉलेज में मीयू का किसी ने रेप करने की कोशिश की थी, पर किम नाम के विटनेस ने मीयू को बचा लिया। उसने गवाही देके रेपिस्ट को सजा दिलाई। किम से सियोंग की कार के ब्रेक फेल करवा के मीयू एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें सियोंग की जान जाने वाली थी, पर जान पे खेलकर मीयू उसे बचा लेती है। सियोंग को मीयू पे भरोसा हो गया। वो योंग को इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहता है कि मुझे मीयू पे भरोसा है, ये बंदी बहुत ही चालाक है। सियोंग और उसकी बेटी को मीयू अपनी सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सियोंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, और ये सुन के सियोंग की बेटी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो मीयू को पसंद नहीं करती, क्योंकि बेटी को ये लगता है कि मीयू उनके पैसे लूटना चाहती है। हैन आंटी जियोंग के घर पहुंचता है, जहां पर हैन को पता चलता है कि आंटी जियोंग ने जिया को अडॉप्ट किया था, क्योंकि आंटी की पति और बेटी एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि किम ने डेड बॉडी को जियोंग के घर में क्यों दफनाया, क्योंकि आंटी जियोंग के आगे पीछे कोई नहीं, डेड बॉडी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैन योंग को वार्निंग देता है कि मीयू का पीछा छोड़ दो, वरना तुम भी मर जाओगी, पर योंग को सब जानना था। हैन उसे कहता है कि किमसू को जिसने मारा वो कोई बच्चा था, क्योंकि जिस रास्ते से किलर किमसू को मार के निकला वहां से बच्चा गुजर सकता है, और हैन के हिसाब से ये खून किम ने किया, क्योंकि क्राइम सीन पर एक टेप मिली थी जिसमें किम की हल्की आवाज थी। किम दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि अब उसे योंग को मारना है, क्योंकि सियोंग के कहने पर भी वो मीयू के पीछे पड़ी है। वो सारा सच जानना चाहती है। हैन को कैंग के केस से पता चलता है कि कैंग के नाखून से AB ब्लड ग्रुप का सैंपल मिला था। तो अगर आपको याद हो तो कैंग ने बचने के चक्कर में किम को नाखून मार दिया था। उसी समय कैंग के नाखून में किम का खून फंस गया था, पर हैन को नहीं पता कि AB ब्लड ग्रुप किसका है। योंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि सियोंग की कार के ब्रेक कैसे फेल हो गए। उसे CCTV से पता चलता है कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया। वो एविडेंस लेकर हैन को मिलने को कहती है। हैन उसे कहता है कि मेरे घर में इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहीं मिलूंगा।
हैन अपने पुराने दोस्त जो कि कमिश्नर बन चुका है उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किम के डीएनए की रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद हैन योंग को कॉल करता है, पर जब योंग फोन नहीं उठाती तो हैन समझ आता है कि उसे किम ने मार दिया। हैन के घर पहुंचने से पहले ही किम योंग को मार के ले जाता है। वो उसे आंटी जियोंग के घर में दफना देता है। हैन को पता चल गया था कि कैंग के फिंगरनेल में जिसका डीएनए मिला वो किम का था। वो किम की माँ से किम के बारे में पूछता है कि हमें उसे रोकना होगा क्योंकि किम सारी हदें पार कर चुका है। मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी तक दे दी, मुझे ये केस खत्म करना है। 19 दिसंबर 2009 को तुम्हारे पति का केस एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले मुझे सारी सच्चाई सामने लानी होगी ताकि असली गुनहगार को सजा मिल सके। अब 19 दिसंबर 2009 को मीयू के फैशन दुकान की ओपनिंग थी। सियोंग की बेटी क्लास में मीयू के सारे पास्ट को लिख देती है। वो मीयू को उसकी औकात दिखा देती है। अपने बीते कल को याद कर मीयू की आत्मा कांप उठती है। वो सियोंग की बेटी को सबक सिखाने का फैसला करती है। वो किम को एक और काम देती है कि तुम्हें सियोंग की बेटी के साथ जबरदस्ती करनी होगी ताकि वो भी मेरी तरह गिल्ट को महसूस कर सके। पर किम सियोंग की बेटी के साथ गलत करने से इनकार कर देता है क्योंकि ये सब गलत था। अब दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सियोंग से शादी करके मीयू डिवोर्स ले लेगी, जिसके बाद सियोंग की प्रॉपर्टी मीयू को मिलेगी। फिर दोनों प्रॉपर्टी और पैसे लेके एक साथ रहेंगे। ये सारा खेल पैसों के लिए था, पर किम को डर था कि कहीं उनका रिश्ता खत्म ना हो जाए। पर मीयू नहीं मानती। वो किम को कहती है कि इन पैसों की वजह से मेरा बचपन खत्म हो गया था। मुझे पैसों की अहमियत का पता है। मैंने हमारे फ्यूचर के लिए अपनी माँ तक को मार दिया। यानी कि हैन का कहना सही था। जिया की माँ ने सुसाइड नहीं किया था, उसका खून हुआ था, और खून किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने किया था। सियोंग की बेटी के साथ जबरदस्ती करके किम भाग गया। किम की हरकत की वजह से सियोंग की बेटी टूट जाती है, पर मीयू जैसे तैसे उसे संभाल लेती है कि ये बात हमारे बीच रहेगी। किम ये सब करके थक गया था, वो गिल्ट से भर चुका था, पर मीयू को कोई गिल्ट नहीं था। प्यार के चक्कर में किम अलग ही नरक में फंस गया। अब दिल को थाम लो क्योंकि सारे राज खुलने वाले हैं। हैन को किम की माँ से पता चलता है कि कैंग जेल से छूटने के बाद किम को मिलने गया था। वो मीयू के हुस्न की तारीफ करता है और किम को डर था कि कहीं मीयू को ब्लैकमेल करके वो उसके साथ जबरदस्ती न करे, इसलिए किम ने कैंग को मार दिया। 14 साल पहले किमसू को छोटी उम्र की लड़कियां पसंद थी। वो शिप में जिया के साथ गलत कर रहा था और ये सब किम से देखा नहीं गया। उसने गुस्से में किमसू को मार दिया। जिया ने किम से वादा किया कि एक दिन हम एक होंगे, लेकिन आज जो हमने किमसू को मार के पाप किया उसकी सजा भुगतनी होगी। हरसिन को माफ होने में 14 साल लगते हैं और 14 साल बाद ही हम एक होंगे। किम के कपड़ों में खून लगा देख कैंग समझ गया था कि किमसू का खून किम ने किया। कैंग ने किम की माँ के साथ जबरदस्ती की और किम के राज को छुपाने के लिए उसने किमसू की दुकान अपने नाम करवा ली। हैन सारी सच्चाई जान गया था। जिया के पास गो विद द विंड नाम की बुक थी और यही बुक उसने किम के पास देखी थी। हैन को उसी समय समझ जाना चाहिए था कि किम और जिया एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये सब दोनों ने किया। सियोंग की बेटी अब भी मीयू से नफरत करती है, पर मीयू उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि मेरी माँ ने पैसों के लिए मुझे एक शैतान को बेच दिया था। वह हर रोज मेरे साथ गलत करता था। जो तुमने महसूस किया वो मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ। मीयू का दर्द सियोंग की बेटी ने महसूस कर लिया। वो मीयू को अपनी माँ मान लेती है। 14 साल बाद हैन के बेटे की कुर्बानी काम आई। हैन मीयू को मिलने जाता है और हैन को देख मीयू ने पहचान लिया। वो मीयू को कहता है कि किम ने 3 और लोगों को मार दिया। किम आज भी उसी शिप में फंसा है। उसे गिल्ट से तुम निकाल सकती हो, वरना किम बर्बाद हो जाएगा। हैन मीयू को कहता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे उस चीज का अफसोस है, पर किम खत्म हो चुका है। वो इससे पहले कोई गलत कदम उठाए, हमें किम को बचाना होगा। पर मीयू कोई जवाब नहीं देती। आंटी जी उनके घर के फूल मुरझा रहे थे। वो जैसे ही उनकी मिट्टी बदलने लगती है तो जमीन के अंदर से लाशें मिल जाती हैं। किम पूरी तरह खत्म हो गया। वो जिया यानी कि मीयू के सारे तोहफे जला देता है, यानी कि किम कोई गलत कदम उठाने वाला है। मीयू किम को मिलने के लिए जाती है, पर किम दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि जो उसने पाप किए उसे खत्म करने का समय आ चुका है। जिया किम को इंतजार करने को कहती है कि हमें एक होने में कुछ ही समय बचा है। जिया के फैशन शो की ओपनिंग थी और हैन को यकीन था कि किम यहाँ पे आएगा और उसी समय ये लोग किम को अरेस्ट कर लेंगे। हैन किम को देख लेता है। किम हैन को मारना चाहता है क्योंकि मीयू की सच्चाई दुनिया में सिर्फ हैन को पता है, इसलिए हैन को मरना होगा।
किम यहाँ पे खुद को मारने की भी बात करता है क्योंकि अब उसे जिया के साथ नहीं रहना। वो हैन को मारने के बाद खुद को भी मार देगा। ये आलीशान जिंदगी वो जिया के लिए छोड़ के जाना चाहता है। हैन उससे माफी मांगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। हैन किम से माफी मांगता है कि काश मैंने तुम्हें 14 साल पहले अरेस्ट कर लिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। किम गिल्ट से भरा हुआ था। वो खुद को स्टैब करके फैशन शो के बीचों बीच गिर जाता है। किम की हालत देख मियू हैरान हो जाती है। हैन मियू को कहता है कि क्या तुम अब भी इसे पहचानने से इनकार करोगी। सियोंग की बेटी पास खड़ी थी और मियू का जवाब था कि मैं इसे नहीं जानती। और इसी दर्द के साथ किम की मौत हो जाती है। लोगों के लिए किम सिर्फ एक आदमी था जो ऊपर से गिर के मारा गया, पर हैन के सामने 14 साल पुराना बच्चा था जिसे हैन बचा सकता था पर बचा नहीं पाया। मियू चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसने सियोंग को ही अपना सब कुछ मान लिया। वो किम को भुला के सियोंग के साथ अच्छी जिंदगी जिएगी। किम की मुस्कान के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी सिंपल थी। किम जिया को प्यार करता था। जिया की माँ ने जिया को किमसू को बेच दिया था। वो हर रोज जिया के साथ गलत करता था, पर एक दिन किम ने देख लिया। उसने किमसू को मार दिया। जिया अच्छे से जानती थी कि केस को एक्सपायर होने में 14 साल लगते हैं, इसलिए किम को उसने बहाना दिया कि हर पाप को माफ होने में 14 साल लगते हैं। 14 साल बाद ही हम एक होंगे। किम को मियू ने 14 साल इस्तेमाल किया। उसे सियोंग जैसा आदमी चाहिए था जो पैसे वाला हो, और वो सारी क्वालिटी सियोंग में थी। पर जब सियोंग ने जिया की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो जिया को डर लग गया कि कहीं उसे किम के बारे में पता ना चल जाए। अगर सियोंग को पता चलता तो जिया रोड पे आ जाती। सियोंग उसे छोड़ देता। अमीर बनने की दौड़ में जिया ने किम का इस्तेमाल किया। बचपन से लेके अब तक उसने किम को इस्तेमाल किया और किम उसे प्यार समझ के बैठा था। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जिया बहुत ही चालाक है। भोला किम जिया के चक्कर में मारा गया। उसकी पूरी जिंदगी जिया ने बर्बाद कर दी। हालांकि जिया की जिंदगी बर्बाद करने में उसकी माँ का हाथ था। जिया ने अपनी माँ को मारा और किम ने अपने पिता को मारा। आपके हिसाब से कौन सही था और कौन गलत, मुझे कमेंट करके पक्का बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।